आज परमात्मा जैसे ही भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो भरद्वाज जी क्या कहते हैं कि भगवान आज तक जो भी मेरे आश्रम में आया ना वो सब मुझे सुनाने वाले आए, वह सब मुझे सुनाने वाले आए। भगवान आज मेरी कुटिया में कोई ऐसा पहला व्यक्ति पधारा है जिसको मैं आज सुनाऊंगा। तो भरद्वाज जी क्या कहते हैं, आज सफल तप तीरथ त्यागो, आजो सुफल जप जोग विरागो। रघुनाथ जी के सामने बैठ करके आज भरद्वाज जी कहते हैं, हे भगवान आज तक मैंने जितनी तपस्या की, जितना सत्संग किया, जितना भजन किया, जितना ज्ञान लूटा और लुटाया, और जो मैंने आज तक विषयों का त्याग किया ना प्रभु, वह सब साधन आज मेरे सफल हो गए। तब राम जी कहते हैं कि भरद्वाज जी कैसे सफल हो गए, आज तक सफल नहीं हुए थे क्या? तो क्या कहते हैं कि राम तुम्हें अब लोकत आजो, सफल सकल शुभ साधन साजो। हे भगवान जैसे ही मैंने आज आपका दर्शन किया तो जो भी मेरा तप जप सत्संग था वह सब आज सफल हो गया प्रभु। और क्या कहते हैं भरद्वाज जी कहते हैं, भगवान जीवन के सारे साधन सफल तभी होते हैं जब आपका दर्शन हो जाए। केवल कर्म करने से ही हमारा जीवन सफल नहीं होता है, जब तक उस कर्म का फल हमको नहीं मिल जाए तब तक हमारा कर्म सफल नहीं है। और मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम हर कार्य किसी न किसी फल की प्राप्ति के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ पर भरद्वाज जी भी कहते हैं, भगवान मैंने जितने भी जप किए, तप किए, योग किए, सत्संग किया, भक्ति की और अपने इस वासनाओं का त्याग किया, उसका सिर्फ एक ही फल था कि एक बार रघुनाथ जी की चरणों की शरण मिल जाए। अब हम कुछ करें हैं नहीं और कहें कि हमको फल मिल जाए, कैसे मिल जाएगा प्यारो? हैं? कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है। अब मैं प्यारे आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हमें अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने जीवन को कैसे परमात्मा में बनाना होगा? हम सबके जीवन में एक किया नृत्य होती है और सब लोग उसको करते हैं। क्या सब लोग सांस लेते हैं? लेते क्या नहीं लेते हैं? अच्छा हाथ उठा के बताओ कौन कौन सांस लेता है? मतलब दिगनेर गांव में को सांस ना लेवे हैं? काऊ ने हाथ ही ना उठाए हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरी भाषा समझ में नहीं आती है। ऐसा है क्या? हैं? तो मैंने अभी क्या कहा था कि यहाँ पर ऐसे कौन लोग हैं जो सांस लेते हैं? हैं? और अब वह लोग हाथ उठाओ जो सांस नहीं लेते हैं। तो भरद्वाज जी आज परमात्मा राम से यही कहते हैं कि भगवान मुझे अपनी ऐसी भक्ति दे दो कि जिस प्रकार से हमें पता नहीं चलता है कि हमारे जीवन में सांस चल रही है, उसी प्रकार से भगवान मैं सो जाऊं और जैसे सांस चलती है वैसे ही नित्य निरंतर आपका चिंतन और भजन चलता रहे। क्यों? जब हम सोते हैं तो हम सोचते हैं कि सांस कैसे लेंगे हैं?
तो इसी प्रकार से भरद्वाज जी आज भगवान राम से कहते हैं, भगवान मुझे सिर्फ ऐसा कर दो कि जिस प्रकार से व्यक्ति सांस लेता है और सोने के बाद भी वह सांस लेता रहता है, उसको पता नहीं चलता, उसी प्रकार से यह मेरा जीवन भजनमय हो जाए। चाहे मैं सोऊं चाहे मैं जागूं, आपका भजन नित्य निरंतर सांस की भांति चलता रहे। क्या कहते हैं आज? श्वास श्वास पर राम भज, व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। हे राम जी, मुझे नहीं पता है कि जो सांस बाहर निकल गई है वह लौट के अंदर आएगी कि नहीं, तो मैं सिर्फ तुमसे इतना मांगना चाहता हूँ कि मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि मैं जब भी रहूँ, जहाँ भी रहूँ, जिस परिस्थिति में रहूँ, सोऊं चाहे जागूं, हर समय सांस रूपी भजन मेरे आपका चलता रहे। प्रभु प्रेमियों, जब आज इस प्रकार भगवान राम ने यहाँ पर भरद्वाज जी ने मांगा है, तो भरद्वाज जी ने आज उनको अपनी भक्ति प्रदान की है, भरद्वाज जी को राम जी ने। भैया बात थोड़ी सही करो।